यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हमने करना है रुबेला वायरस, और ये भी हमारे पास जो है वो स्केचिंग में नहीं डिस्कस, तो इस वजह से लेवेंसन से ही आपको करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने डिजीज़ देखनी कि रुबेला वायरस कौन सी डिजीज़ कॉज करता है। तो बेसिकली ये रुबेला ही डिजीज़ का नाम है, यानी कि कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम। ये कंजेनिटल डिजीज़ है। इसमें होता बेसिकली ये कि कंजेनिटल मालफॉर्मेशन होती है, और ज़्यादातर किस चीज़ को अफेक्ट करती है, सीवीएस और सीएनएस को। ठीक है, इन दो सिस्टम्स को ज़्यादा अफेक्ट करती है। और आजकल कंजेनिटल रुबेला बहुत कम हो गया क्योंकि इसकी वैक्सीन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो इस वजह से इसका इंसिडेंस कम हो गया है। तो डिजीज़ में सिंपल आप ये याद रखिए, कंजेनिटल मालफॉर्मेशन होती है और वो सीवीएस और सीएनएस को ज़्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है, ये डिजीज़ हो गई। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक में वही पुरानी चीज़ें, इन्वेल्प्ड वायरस है हमारे पास, आरएनए है सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव पोलैरिटी वाला, नो वायरन पॉलीमरेज, और साथ में 1 सीरोटाइप है सिर्फ। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गए। ट्रांसमिशन में हमारे पास एक तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हो गया, दूसरा अक्रॉस द प्लेसेंटा फ्रॉम मदर टू फीटस, क्योंकि ये कंजेनिटल है तो फिर ये इस तरीके से भी ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, तो ये 2 मीन्स हैं। पैथोजेनेसिस में देखते हैं तो सबसे पहले जब इन्फेक्शन होती है वो होती है नेज़ोफेरिंक्स में, वहाँ से फिर जाते हैं हमारे पास लोकल लिम्फ नोड्स तक, और वहाँ से फिर ब्लड के थ्रू स्किन में चले जाते हैं। ये पाथवे है हमारे पास इन्फेक्शन का। अब जो रैश हमारे पास अपीयर होता है इसके रिएक्शन में, वो यहाँ तो एक वजह हो सकती है कि वायरल रेप्लिकेशन हो रही है स्किन में, दैट्स वाई ये हो रहा है, और एक इम्यून इंजरी यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से जो इंजरी हो रही है वो, ये 2 रीज़न हो सकते हैं। जब मैटरनल इन्फेक्शन होती है तो वायरस जो है वो प्लेसेंटा में रेप्लिकेट करता है, और फिर वहाँ से ये जो है वो फीटस में चला जाता है। ठीक है, और स्पेशली जब इन्फेक्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान हो तब तो कंजेनिटल मालफॉर्मेशन के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है वो बेबी की चीज़ें बनती हैं, सारी ऑर्गन्स बनते हैं, तो अगर इस दौरान इन्फेक्शन हो तो बहुत ख़तरा होता है। और मैटरनल एंटीबॉडीज़ जो होते हैं ना, वो प्रोटेक्ट करते हैं फीटस को काफ़ी हद तक, और अगर प्रोटेक्ट ना कर पाएँ तो फिर मालफॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ यही था कि नेज़ोफेरिंक्स से स्टार्ट होती है, फिर जाती है लोकल लिम्फ नोड्स तक, फिर जाती है स्किन तक। रैश जो है या तो वो वायरल एप्लीकेशन हो रही है स्किन में, या फिर इम्यून इंजरी की वजह से है। ठीक है, और मदर में मतलब मैटरनल इन्फेक्शन में क्या होता है कि प्लेसेंटा में ग्रो करता है वायरस, और फिर बच्चे में चला जाता है। ठीक है, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फिर बहुत ज़्यादा कंजेनिटल मालफॉर्मेशन होती है। अब चलते हैं हमारे पास लैब इन्वेस्टिगेशंस। तो इम्पॉर्टेंट इसमें पीसीआर एसे है, जिसमें हम जो है वो डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने देखना है अगर मदर में इम्यूनिटी है कि नहीं, उसके लिए हम आईजीजी सिंगल सीरम स्पेसिमेन टेस्ट के थ्रू आईजीजी डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हमने अगर चेक करना है कि इन्फेक्शन हो चुकी है या नहीं, तो उसके लिए हम सिंगल सीरम स्पेसिमेन लेंगे फॉर आईजीएम एंटीबॉडी, या फिर एक्यूट रिकोवेलेंस फेज दोनों के सैंपल्स लेंगे फॉर आईजीजी एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये हमारे पास टेस्ट है, लेकिन मेन इसमें हमारे पास पीसीआर है। ट्रीटमेंट इसका हमारे पास जो है कोई एंटीवायरल थेरेपी नहीं है, जबकि प्रिवेंशन में हमारे पास वैक्सीन मौजूद है जिसमें हम लाइव वायरस डालते हैं, और ये ज़्यादातर मीज़ल्स और मम्स में के साथ ही कॉम्बिनेशन में दी जाती है। तो ये था हमारा रुबेला वायरस। हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। रुबेला वायरस में डिजीज़ रुबेला होती है, कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम, जो कि ज़्यादातर सीवीएस सीएनएस को इफेक्ट करता है। इन्वेल्प्ड वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, आरएनए है, पॉजिटिव पोलैरिटी, नो वायरन पॉलीमरेज एंड सिंगल सीरोटाइप। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसकी ट्रांसमिशन और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और फ्रॉम मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। और पैथोजेनेसिस में आपको बता चुकी, नेज़ोफेरिंक्स से ये जाता है लोकल लिम्फ नोड्स तक, और लोकल लिम्फ नोड से फिर उसके बाद ये जाएगा स्किन तक थ्रू ब्लड। फिर रैश जो अपेयर होता है वो या तो वायरल एप्लीकेशन या फिर इम्यून इंजरी की वजह से हो सकता है, और मदर के प्लेसेंटा में ये रेप्लिकेट करता है और जाता है फिर फीटस में, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा जो है ना काम ख़राब होता है। पीसीआर से मोस्टली यूज़ होता है, और इसकी वैक्सीन लाइव वायरस होता है और मीज़ल और मम्स के साथ दी जाती है। सो दिस वाज ऑल। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।